मैं मरा का जाप करने लगा था। मरा जाप के साथ मेरा अहंकार भी मिटा और वाल्मीकि का जन्म हुआ और मरा पे विजय प्राप्त करने वाला राम नाम भी उसी समय प्रकट हुआ। मैं समझ रहा था राम ही है परमात्मा मेरे, लेकिन राम के साथ राम की साया बनकर सीता भी प्रकट हुई। हे मानव, जीवन में तुम्हारे राम ही है उज्जवल भविष्य तुम्हारा और लक्ष्मण ही है शेष भूतकाल तुम्हारा। लेकिन इन दोनों में परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। सीता में ही राम बसते हैं। सीता ही है कोमल सुंदर जीवन का साक्षी क्षण हमारा। सीता ही है सत्य और जीवन में हम सत्य की ही खोज कर रहे हैं। लेकिन जीवन के सत्य को कांचन मृग का मोह होता है और उसकी शिकार करने हमारा उज्जवल भविष्य कांचन मृग के पीछे जाता है और हमारा शेष भूतकाल लक्ष्मण रेखा बनकर सीता को संभाल नहीं पाता है। 10 दिशा में घूमने वाला हमारा 10 मुख वाला राक्षसी मन रावण बनकर सत्य के सामने प्रकट होता है। सीता ही है सत्य हमारा। इसलिए परमात्मा राम भी सीता को खोने के बाद वृक्ष को बिलक बिलक कर रोते हैं। 10 दिशा विहार करने वाला राक्षसी मन भी सत्य को कभी छू नहीं पाता है। वायु ही है प्राण हमारे जीवन में, मारुति रूप में राम और सुनहरे लगने वाले भूतकाल बने लक्ष्मण को सहाय करने वाले प्राण ही है इन दोनों को ऊपर उठाकर राक्षसी मन को अहंकार को मिटाने में सहयोगी बनने वाला। हमें लगता है सीता को ही अग्नि परीक्षा क्यों, लेकिन सत्य को अग्नि भी मिटा नहीं सकता, बल्कि अग्नि से सत्य और भी निकल जाता है। सत्य ही है हमारे जीवन का सोना। इसलिए सत्य की खोज करने वाले हे मानव, अपने जीवन में सीता को कभी नहीं खोना। रामायण कथा नहीं है राम की, लक्ष्मण की या योद्धा हनुमान की। रामायण तो कथा है सीता में बसे नित्य नूतन कभी न मिटने वाले सत्य की।